नहीं कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी कर लेते तो उसके पीछे वाले को समस्या होती, फिर वो भी दोनों ऐसे ही है। हालांकि ये समस्या आपकी नहीं है, समस्या उनकी है, क्योंकि वो पहले आकर के वहां बैठे। अगर समस्या तुम्हारी है फिर भी समस्या उनकी है, उनकी समस्या है तो तुम्हारी समस्या है, दोनों समस्या में हो तुम लोग। इसलिए अगर समस्या का समाधान करना तो पहले समस्या को ढूंढो, समस्या है क्या, उसके बाद में अंदर जाओ, रूट पर घुसो। अब समस्या ये है कि पीछे वाले को समस्या हो रही है आगे देखने में, इसलिए अगर तुम्हें चाहिए कि इनको समस्या ना हो तो इनकी समस्या का समाधान करने के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी समस्या रहेगी। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं उसका आप अर्थ समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ बच्चों को केवल वही शब्द सुनाई देते हैं जो शब्द मैं बोलता हूं। जैसे कुछ वक्त पहले ऊपर कुछ बच्चों को केवल यही बात सुनाई दी थी, जो बच्चे लेट थे उनकी बात अलग है। मैंने एक बात बोली थी कि लोग कई बार आपका आंकलन इस बात से भी करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो गोली खाते हैं वो पीठ पे खाते हैं या छाती पे खाते हैं। कुछ बच्चों ने तुरंत मुझसे सवाल किया, मान लो पीछे से आके मार दी तो उन्होंने असल में वो चीज को समझ में नहीं आया, वो चीज उनको समझ में नहीं आई जो मैं बोलना चाहता था। और मैं अभी भी आपको जो बात बता रहा हूं उसके भी वर्ड्स को इतना ना समझे जितना उसके अर्थ को समझें आप। मेरे पास किसी को तैराकी सिखाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि मैं उसको स्विमिंग जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनमें भेजूं और सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद में उसकी जो बाकी उसकी ड्रेस फॉर्मेलिटीज हैं वो हो, उसको पहले बताया जाए कि आप हाथों को इस तरीके से करें, उसके बाद उसको बताया जाए कि आप पैरों को इस तरीके से हिलाएं, उसके बाद उसको 3 फीट वाले पानी में भेजा जाए, उसके बाद 4 फीट, उसके बाद 5 फीट, उसके बाद उसको बोला जाए कि आप हल्का 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 नीचे जाकर के हल्का हाथ चलाइएगा। ये प्रक्रिया में आराम से महीना भर निकल जाएगा और एक दिन वो महीने 1.5 महीने में तैरना सीख जाएगा। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं स्विमिंग पूल के मुहाने पे ही उसको लेकर के जाऊं और धक्का दे दूं, सही 2 मिनट में तैरना आ जाएगा। लेकिन हालांकि मैं हूं वहां उसको बचाने के लिए, आई एम प्रेजेंट देयर, मैं वहां हूं उसको बचाने के लिए। लेकिन मैं बताना आपसे ये चाहता हूं कि जब आदमी के ऊपर सिचुएशन आन पड़ी होती है ना, जब आदमी के ऊपर किसी भी इंसान के ऊपर जब परिस्थिति आन पड़ी होती है ना, तो उसको सारी चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। उसको जीना खुद ब खुद आ जाएगा, उसको तैरना खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। उस सर्वाइवल चांसेस इतने, कभी कभी आपने सुना है कि लंगड़ा दीवार कूद के भाग गया? सुना है कभी? लंगड़ा दीवार कूद के भाग गया, क्यों? मामला जिंदगी का था। अगर नहीं कूदता तो पुलिस पकड़ करके ले जाती, आओ बेटा। अगर नहीं कूदता तो पुलिस पकड़ करके ले जाती। मैंने सुना नहीं है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। 4 लोग जुआ खेल रहे थे, पुलिस किसी और पर्पस से वहां आई थी, उनको लगा कि ये हमें ही पकड़ने की आई है। चिड़िया वहीं रह गई उसकी, और कम से कम 6 फीट की दीवार थी, कम से कम 6 फीट की दीवार थी, 6 फीट की दीवार कूद करके भाग गया। और दोनों चिड़िया वहीं रहेंगी। वो बात अलग थी कि वो कूदने के बाद में उसको एहसास हुआ कि तो कूद चुका है। इसलिए जब स्थिति आन पड़ती है, जब परिस्थिति आन पड़ती है, तो उसी के हिसाब से आदमी रिएक्ट करता है। चलिए गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। आई नो आई हैव टेकन यू मच टाइम टुडे। मुझे मालूम है इस दिन यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को मैं बिल्कुल समय लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि आई नीड टू गिव द मोर टाइम फॉर यू। मैं जितना कम समय लूंगा उतना ही ज्यादा समय आपके लिए मिल पाएगा। वेल, आई एम हियर टू मेक यू कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट सम मिनट्स आई विल बी एबल टू मेक यू कॉन्वर्सेशन। मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। जितना बेहतर, जितना अच्छा, जितना बेकार, जितना रॉन्ग, जितना राइट, जितना करेक्ट इनकरेक्ट हो सके ना, उतना आप बस प्रयास करें। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि आज सोमवार है। इट्स मंडे टुडे। क्या बोलेंगे? आज सोमवार है और आज मेरी छुट्टी है। इट्स माय हॉलीडे टुडे। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, आज मेरी छुट्टी है क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ। आई डू अ जॉब। क्या बोलेंगे? मैं नौकरी करता हूँ। मैं सेल्समैन हूँ। आई एम अ सेल्समैन। क्या बोलेंगे? मैं एक सेल्समैन हूँ और मैं जाता हूँ, मैं शोरूम जाता हूँ। आई गो टू शोरूम। क्या बोलेंगे? मैं कार के शोरूम जाता हूँ। आई गो टू कार शोरूम। क्या बोलेंगे?
उसके बाद मैं आता हूं, मैं घर आता हूं, आई कम होम। क्या बोलेंगे? देखिए, आप गो के बाद में, कम के बाद में, रीच के बाद में अगर होम आता है तो आप बीच में टू ना लगाएं। गो के बाद में, कम के बाद में, रीच के बाद में अगर होम आता है तो आप डायरेक्टली होम का प्रयोग करें, आप बीच में टू का इस्तेमाल ना करें। हाँ, यही तो बताने जा रहा हूं। वो आस्क्ड, क्योंकि होम जो है ना वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब आप इतना ही समझ लीजिएगा, वरना इससे ज्यादा अंदर घुसूंगा तो फिर सबका ही दिमाग खराब होगा, भी तो तुम्हारा ही हुआ होगा बस, क्योंकि ये ग्रामेटिकली टर्म है, बहुत गहरी टर्म है ये। अब मैं आपको दूसरी चीज और बता दूं, अगर आप कम के, गो के या रीच के बाद में उस शख्स को लगा देते हैं जिसका घर है, जैसे माय होम, जैसे योर होम, जैसे हिज होम, जैसे हर होम, माय होम, योर होम, हिज होम, हर होम, तो उसके पहले टू जरूर आएगा। कम टू माय होम, ये बिल्कुल ठीक है। गो टू हर होम या योर होम या हिज होम, बिल्कुल ठीक टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का सिंपल मतलब है, घर के पहले यानी कि होम के पहले टू मत लगाओ, और जो घर वाला है अगर वो भी आ जाए सेंटेंस में तो टू जरूर लगाना है। अगर खाली घर आए, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। लेकिन अगर घर के ओनर का भी जिक्र आ जाए, घर के मालिक का भी जिक्र आ जाए, तो आप टू जरूर लगाएंगे। आई एम गोइंग टू योर होम, तब वहां टू जरूर लगाएंगे, वरना सिंपली होम के पहले टू मत लगाइएगा। मैं घर जा रहा हूं, क्या बोलेंगे? I'm going home, क्या बोलेंगे? मैं घर जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। It's my holiday today, क्या बोलेंगे? क्योंकि आज सोमवार है। It's Monday today, क्या बोलेंगे? और क्या तुम जानते हो? Do you know, क्या बोलेंगे? क्या तुम जानते हो? क्या तुम मेरा काम जानते हो? Do you know my work, क्या बोलेंगे? क्या तुम मेरा काम जानते हो? मैं बेचता हूँ, I sell, क्या बोलेंगे? मैं कार बेचता हूँ, I sell cars, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। और मैं कमाता हूँ, I earn, क्या बोलेंगे? मैं कमीशन कमाता हूँ, I earn commission, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, एक बार फिर से बोलिए। उसके बाद मेरा मालिक कहता है, My owner says, क्या बोलेंगे? मेरा मालिक कहता है, मेरा मालिक बोलता है कि my owner speaks, क्या बोलेंगे? मेरा मालिक कहता है कि तुम कर रहे हो, you are doing, क्या बोलेंगे? तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, you are doing a good job, क्या बोलेंगे? और इसीलिए मैं खुश हूं। उसके बाद मैं प्राप्त करता हूं, I get, क्या बोलेंगे? मैं प्राप्त करता हूं, I get, क्या बोलेंगे? मैं सैलरी प्राप्त करता हूं, I get salary, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिए। मैं मेरे अकाउंट में सैलरी प्राप्त करता हूं, I get salary in my account, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। और मैं अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करता हूं, I fill my all bills, क्या बोलेंगे? I fill my all bills, क्या बोलेंगे? Fill the bill का मतलब होता है सारी आवश्यकताएं पूरी करना, और मैं करता हूं तो I fill my all bills, क्या बोलेंगे? मैं अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करता हूं क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है, It's my responsibility, क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरा एक परिवार है, I have a family, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मेरा एक परिवार है और इसमें 6 मेंबर्स हैं, There are 6 members in it, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। इसमें 6 मेंबर्स हैं। दोबारा से बोलिए। सबसे पहले मेरे पापा हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज माई फादर, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मेरे पापा हैं जो कि मेरे परिवार की धुरी है, Who is
हु इज द पिवट ऑफ माई फैमिली। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। दूसरे नंबर पर मेरी माता जी है। सेकंड इज माई मदर। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। तो एक बार फिर से बोलिए। जो कि घर की जिम्मेदार महिला है। Who is the responsible lady of this family? क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोलिएगा। और कहूं वह धार्मिक है। She is religious lady। क्या बोलेंगे? एक बार बोलिए। एक बार बोलिएगा। उसके बाद हम 4 भाई बहन हैं। We are 4 siblings। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोले। हम 4 भाई बहन हैं और मैं कमाता हूं। दोबारा से बोले। मैं कमाता हूं और मेरा छोटा भाई कमाता है। माई यंगर ब्रदर अर्न्स। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। मेरा छोटा भाई कमाता है और मेरी बहन जाती है। माई सिस्टर गोज। क्या बोलेंगे? मेरी बहन जाती है। मेरी बहन कॉलेज जाती है। माई सिस्टर, फिर से बोले, क्योंकि वह पढ़ाई कर रही है। She is studying। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोले। फिर से बोले। फिर से बोले। क्योंकि वह कर रही है। मैं पढ़ाई के लिए कह रहा हूं, वह कर रही है। She is pursuing। क्या बोलेंगे? वह कर रही है। वह MA कर रही है। She is pursuing MA। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोले। मैं BA कर रहा हूं। I'm pursuing BA। क्या बोलेंगे? मैं इंटर कर रहा हूं। I'm pursuing इंटर। क्या बोलेंगे? मैं 10th कर रहा हूं। I'm pursuing 10th। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं अच्छा था। I was good। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाई में अच्छा था। I was good at study। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोले। और मैं अच्छा नहीं था। I was not good। क्या बोलेंगे? मैं अच्छा नहीं था। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। I was not good at study। क्या बोलेंगे? इसीलिए मैंने छोड़ा। मतलब मैंने ना जंप किया। I skipped। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिए। I skipped। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। मैंने छोड़ा। मैंने 8वीं क्लास छोड़ी। I skipped 8th क्लास। क्या बोलेंगे? और मैंने सोचा मुझे लेना चाहिए। I should take। क्या बोलेंगे? मुझे लेना चाहिए। मुझे एडमिशन लेना चाहिए। I should take admission। क्या बोलेंगे? मुझे 9th में एडमिशन लेना चाहिए। I should take admission in 9th class। क्या बोलेंगे? उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे सलाह दी। प्रिंसिपल एडवाइज्ड मी। क्या बोलेंगे? कि यह अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड। क्या बोलेंगे? क्योंकि बाद में लेटर। क्या बोलेंगे? बाद में तुम्हें पता लगेगा। तुम्हें पता लगेगा बेटा। तुम्हारी अपनी जगह बैठ जाओ। वो बिल्कुल कोने में जो होती है तुम्हारी, चाहे सीट पे 5 बैठे हो, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? तुम कोई गिरोगे थोड़ी, उधर दीवार आ रही है भाई। तुम्हें पता लगेगा। थोड़ा साइज वाइज के हिसाब से बैठा करो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा साइज थोड़ा ज्यादा, तो ऐसे हिसाब से बैठो जैसे तो वो दीवार के पास में बैठे हो उधर। कम से कम आगे पीछे वालों को समस्या ना हो। अब पीछे बैठ करके वो दोनों प्रशांत और नईम इस तरीके से देख रहे हैं सामने सलमान खान घूम रहा हो।
क्या नहीं, कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी कर लेते तो उसके पीछे वाले को समस्या होती, फिर वो भी दोनों ऐसे ही है। हालांकि ये समस्या आपकी नहीं है, समस्या उनकी है, क्योंकि वो पहले आकर के वहां बैठे। अगर समस्या तुम्हारी है फिर भी समस्या उनकी है, उनकी समस्या है तो तुम्हारी समस्या है, दोनों समस्या में हो तुम लोग। इसलिए अगर समस्या का समाधान करना तो पहले समस्या को ढूंढो, समस्या है क्या, उसके बाद में अंदर जाओ, रूट पर घुसो। अब समस्या ये है कि पीछे वाले को समस्या हो रही है आगे देखने में, इसलिए अगर तुम्हें चाहिए कि इनको समस्या ना हो तो इनकी समस्या का समाधान करने के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी समस्या रहेगी। अब तुम इतना इस समस्या के समस्या नामक शब्द को सुन करके इतनी समस्या में आ चुके हो, तुम ये सोच रहे हो सर प्लीज इसको छोड़ो ना, ये व्हाट यू आर डूइंग, ये क्या आपने कर दिया, समस्या 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 समस्या। इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। आई हैव अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। मैं बोलूंगा उस समय तुम्हें घूंसा मारना पड़ेगा। यू विल हैव टू पंच, यू विल हैव टू पंच। क्या बोलेंगे? तुम्हें घूंसा मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं मारते, इफ यू डोंट हिट, क्या बोलेंगे? अगर तुम नहीं मारते, मुझे बताओ मैं मारूं क्या? शुड आई हिट? क्या बोलेंगे? मैं मारूं, मैं बोलूं, शुड आई स्पीक? क्या बोलेंगे? मैं बैठूं, मैं लिखूं, मैं देखूं, शुड आई सी? क्या बोलेंगे? मैं देखूं, क्योंकि मैं मूड में हूं, आई एम इन द मूड। क्या बोलेंगे? मैं मूड में हूं, मैं तुमको पीटने के मूड में हूं, आई एम इन द मूड ऑफ बीटिंग यू। क्या बोलेंगे? मैं तुमको पीटने के मूड में हूं, मैं लड़ने के मूड में हूं, आई एम इन द मूड ऑफ फाइटिंग। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले, फिर से बोले, आई एम इन द मूड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी कर दीजिएगा, बन गया फॉर्मूला। मैं जाने के मूड में हूं, आई एम इन द मूड ऑफ गोइंग। क्या बोलेंगे? मैं सोने के मूड में हूं, आई एम इन द मूड ऑफ स्लीपिंग। क्या बोलेंगे? मैं रुकने के मूड में हूं, आई एम इन द मूड ऑफ स्टेइंग। आईएनजी लगेगा भाई सब में। क्या बोलेंगे? आई एम इन द मूड ऑफ स्टेइंग। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाने के मूड में हूं, मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, खाली नोट ही तो लगा ना था इधर। आई एम नॉट इन द मूड ऑफ टीचिंग। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि यह मुझे दुख पहुंचाता है। इट हर्ट्स मी। क्या बोलेंगे? एक बार बोले, इट्स नहीं है बेटा, इट हर्ट्स मी। क्या बोलेंगे? इट हर्ट्स मी। क्या बोलेंगे? यह मुझे दुख पहुंचाता है, इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं नफरत करता हूं, आई हेट। क्या बोलेंगे? मैं लोगों से नफरत करता हूं, आई हेट द पीपल। क्या बोलेंगे? मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करता हूं, आई हेट द पीपल लाइक यू। क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे आने दो, मुझे बैठने दो, मुझे सुनने दो। क्या मामला है? व्हाट इज द मैटर? क्या बोलेंगे? क्या मामला है? मैं बता रहा था, आई वाज टेलिंग। क्या बोलेंगे? मैं बता रहा था कि मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन माय फैमिली। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। There are 6 members in my family. क्या बोलेंगे? और मैं बता रहा था, I was telling। क्या बोलेंगे? मैं अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा था, I was telling about my sister। क्या बोलेंगे? लेकिन मैं माफी चाहूंगा, I apologize। क्या बोलेंगे? आई अपोलोजाइज। क्या बोलेंगे? मैं माफी चाहता हूं, मैं बता चुका था। इतना ही बेटा, आई हैड तक ही सेंटेंस। आई हैड टेल। बता हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? ये मैंने मजाक में बोला भाई। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, बहुत देर हो गई थी बताते बताते। हाँ नहीं, बैठ जाओ, बैठे बैठे बता दो। मैं बता चुका था, मैंने सेंटेंस असल में करा दिया है आपको। थोड़ा सही से बैठेंगे। हाँ आप बताइए विपिन बाबू। I had to do. आई हैड टू टोल्ड। I had to do. हाँ I had told. आई हैड टोल्ड। 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 I had told. अब सब इसी पे चले जा रहे हैं। किसी का पहले से अगर अलग भी होगा तो वो बदल दिया होगा उसने फौरन। बोले यार सुनो सुनो, ट्रेन इसी पटरी पे आ रही है, इसका मतलब पटरी यही सही है। अपना स्टैंड नहीं रहा अब उनका। हाँ क्या कह रहे थे प्रशांत बाबू? I had to told. आई हैड टू टोल्ड। हाँ इसमें से चुका था, चुका है। I have told कर रहे हैं तो तुमने इंग्लिश के पहले मेरी हिंदी को सुना था? क्या बोला था? तो पूछने की जरूरत क्या है? अरे तो वो तो डिफरेंट बोलेंगे ना, दिस इज देयर ओपिनियन ना। I had told. I had told, I had to told, I had told, I had told, I had told, I have told, I had told. same I had told, I don't know। बेटा बताओ, इसका मतलब मुझे नहीं पता। तुम भी इसी कैटेगरी में हो? मुझे नहीं पता। I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I have to told, I had told. I had told, I had told। Most of the voting is going for I had told। देखो भाई, मैंने सेंटेंस लिखा I had told। ये तो तय है कि ये थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है चुका, चुकी या फिर चुके। ये तो ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट में हूं, ये भी ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक वर्ड बचता है हैड। अब जब आपको मैंने पढ़ाए थे ना ये चुका था, चुकी थी, चुका है, चुकी है, तो मैंने बताया था अगर प्रेजेंट में चुका है बोलना है तो हैव हैज लगा दीजिएगा, और उसी का पास्ट बनाना है तो हैड लगा दीजिएगा, क्योंकि हैड ही तो हैव का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होता है। मालूम नहीं आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट नो कि आप कितना पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे तो हैव टू और लगा रहे हैं इसमें। हैव टू मतलब पढ़ता है। कुछ बच्चे इसमें हैड टू भी लगा बैठे। हैड टू के बाद में थर्ड फॉर्म लगा दी भाई, थर्ड फॉर्म लगा दी। बोले चला रो, कोई दिक्कत नहीं है, चला रो, ये अपने ये अपना मामला है, चला दो, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है। भाई देख लो सेंटेंस क्या बोल रहे हो, देख लो जरा सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है। मैं बता चुका था यही होगा, क्या बोलेंगे? आई हैड टोल्ड। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें बता चुका था, इसीलिए मुझे जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड। क्या बोलेंगे? मुझे जरूरत नहीं है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू रिपीट। क्या वह जाता है, वह जाता है, वह खेलने जाता है, he goes to play। क्या बोलेंगे? वह क्रिकेट खेलता है, he plays cricket। क्या बोलेंगे? वह क्रिकेट खेलता है, he plays cricket। क्या बोलेंगे? वह क्रिकेट खेलता है। उतार लीजिएगा सारी चीजों को।